चाकूबाजी में एक की मौत, आधा दर्जन घायल। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। कोपा थाना क्षेत्र के समहौता गांव में गुरुवार को चाकूबाजी के दौरान एक युवक की मौत हो गई तथा आधा दर्जन लोग घायल हो गए। समहौता गांव के बीजू यादव का 20 वर्षीय पुत्र सोनू यादव 2 बजे के करीब गांव से घर आ रहा था, तभी घात लगाकर बैठे गांव के ही कुछ लड़के उसे पर चाकू से वार करने लगे। बचाव में आए परिजनों पर भी चाकू चले। सोनू की मौत अस्पताल जाने के क्रम में हो गई। सदर अस्पताल छपरा से गंभीर रूप से घायल संजय यादव, धीरज यादव और ऋतिक यादव को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। घायलों में अर्जुन यादव तथा रामदेव यादव का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी एमपी सिंह दलबल के साथ पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। डीएसपी सिंह ने बताया कि इस मामले में कुछ लोगों गिरफ्तार कर लिया गया है। समौता गांव के मठिया टोला में यह घटना हुई है। सोनू की मौत से आहत माता और परिजन करुण क्रदन कर रहे हैं। सोनू ईद उल जोहा बकरी ईद पर्व 2022 बिहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने हेतु सारण जिला अंतर्गत आज दिनांक 7/7/2022 को नगर भगवान बाजार दिघवारा दरियापुर मसरक ईश्वरपुर कोपा रिविलगंज दाऊदपुर एवं माझी थाना क्षेत्र जलालपुर फ्लैग मोर्चा इस वर्ष ईद उल्लाह जोहा बकरी ईद पर्व मनाया जाएगा। पुलिस अध्यक्ष सारण के निर्देशानुसार सारण जिला अंतर्गत ईद उल्लाह जोहा बकरी ईद पर्व 2022 के शांतिपूर्ण एवं इस दौरान जिला अंतर्गत शांति व्यवस्था कायम रखने के मद्देनजर थानाध्यक्ष नगर भगवान बाजार दिघवारा जलालपुर दरियापुर मसरक ईश्वरपुर कोपा रिविलगंज दाऊदपुर माझी थाना तथा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और संबंधित अंचल पुलिस निरीक्षण सारण द्वारा सभी संवेदनशील स्थलों पर मिश्रित आबादी वाले टोला मोहल्ला गांव में फ्लैग मोर्चा किया जाएगा। इस दौरान पुलिस के तरफ से जिला वासियों को शांतिपूर्ण सद्भावना पूर्वक ईद उल्लाह जोहा बकरी ईद पर्व मनाए जाने का संदेश दिया गया है। सारण पुलिस की तरफ से जिला वासियों को ईद उल्लाह जोहा बकरी ईद पर्व 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती हैं। यो अपील की जाती है कि शांतिपूर्ण आपसी भाईचारे यो सद्भावनापूर्ण माहौल में संपन्न करें। शिक्षा, सेवा और त्याग की मूर्ति थे डॉक्टर श्याम प्रकाश मुखर्जी। जलालपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जलालपुर में बुधवार को कहा कि पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी शिक्षा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कैबिनेट से त्यागपत्र दिया और जनसंघ की स्थापना की। इससे पहले उन्होंने पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उस समय कश्मीर में 2 विवाह वो बेनिशान चल रहा था, जिसका उन्होंने घोर विरोध किया और कहा कि एक देश में 2 विधान व 2 निशान नहीं चलेगा। मुखर्जी के बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। मौके पर मंडल अध्यक्ष धनमन सिंह प्रमोद सिग्रीवाल भी उपस्थित थे। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पद के लिए हुआ नामांकन। अमनौर प्रखंड के कार्यालय परिषद स्थित सभागार में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री पद पर अनीता देवी का लगातार चौथी बार निर्विरोध चुना जाना तय है। इस पद के लिए प्रखंड के रहीमपुर निवासी एकमात्र मनोज महतो की पत्नी अनीता देवी का ही नामांकन हुआ है। बुधवार को रेलवे पिट लाइन कटिहार का हुआ उद्घाटन। पिट लाइन कटिहार रेलवे का उद्घाटन 6 जुलाई को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के कर कमलों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तकरीबन 8 करोड़ की लागत से 6 महीने के कठिन परिश्रम के बाद यह रेलवे पिट लाइन का निर्माण किया गया है। काफ़ी सुविधा के साथ अब रेलवे के दूरदराज यात्रा को लेकर सुविधा मिलेगी और एक नई प्रक्रिया से पिट लाइन में ट्रेन की धुलाई, ट्रेन की सफाई होगी। रेल की सफाई को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिहार के विकास की एक तस्वीर है और आने वाले समय में काफ़ी सारे तरीके बदलेंगे जो रेल यात्री को मिलेगा। उद्घाटन समारोह में मौजूद बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के साथ KMSH कुलदीप अशफाक करीम, रेलवे के DRM साहब, MLC अशोक अग्रवाल, अंचल अधिकारी, जिला अधिकारी के साथ कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। रूपेश मिश्रा की रिपोर्ट।
कटिहार में ही प्रसव के दौरान नवजात की मौत पर परिजनों ने काटा जमकर बवाल। निजी नर्सिंग होम में मचाया तोड़फोड़ तथा होम कर्मियों के साथ भी किया मारपीट। कटिहार जिले से रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट। नगर थाना क्षेत्र के कालीबारी रोड के पास घटना के बारे में प्रसव के लिए आई महिला के पति विकास ने कहा कि वह लोग इमरजेंसी कॉलोनी बरमसिया के रहने वाले हैं और लगातार डॉक्टर लक्ष्मी सेन के पास ही इलाज करवा रहे थे। इस दौरान आज डॉक्टर के नर्स ने नॉर्मल डिलीवरी का भरोसा देकर 50,000 रुपये ले लिया और बाद में बताया कि बच्चा गर्भ में ही मर गया है। इसी पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। वहीं डॉक्टर का कहना है कि गर्भवती महिला को डॉक्टर द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी वह लगातार इलाज नहीं करवाती थी, इस कारण यह घटना हुआ है। फिलहाल नगर थाना पुलिस पहुंच गई, मामले की शांत से कार्रवाई कर रही है। बेगूसराय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर छात्र राजद कार्यकर्ताओं ने MBS कॉलेज में पूजा पाठ कर हवन किया। हवन पूजा में काफी संख्या में छात्र राजद कार्यकर्ता झंडाइयों उनकी तस्वीर के साथ विधिवत अनुष्ठान कार्य में शामिल हुए। हवन करा रहे पंकज झा द्वारा लालू प्रसाद की लंबी उम्र यो जल्द स्वस्थ होने के लिए विधिवत धार्मिक अनुष्ठान के साथ हवन कराया गया। छात्र राजद जिला अध्यक्ष रामकृष्ण पटेल ने कहा कि गरीबी गुरबा की आवाज लालू प्रसाद यादव के बीमार पड़ने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह हवन या पूजा पाठ किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें जल्द स्वस्थ लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करने वाले लालू प्रसाद को स्वस्थ। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ आम आदमी पार्टी के द्वारा DM ऑफिस पर धरना देकर विरोध जताया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना दिया है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि बेगूसराय में हाल के दिनों में अपराध चरम पर हो गया है, उससे रोक लगाना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार बंद करने, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना को वापस लेने, जिले के विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज सही से कराने, जिले में भूमिहीन परिवारों को वासगित कर परिचय देकर बसाने, सभी प्रखंडों में बिजली बिल में गड़बड़ी में सुधार के लिए कैंप लगाने, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अपराध पर नियंत्रण के लिए CCTV कैमरा लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर आज यहां धरना दिया गया है। आम आदमी पार्टी के लिए नेताओं ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने स्वच्छ सरकार दे रही है, उसी तरह बिहार में भी सिर्फ ईमानदारी से लोग काम करने लगे तो अपराध पर तो लगाम लगेगा ही, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। न्यूज़ बिहार से लाइव संवाददाता कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में मासिक अपराध समीक्षा बैठक SP कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में SP योगेंद्र कुमार के अलावा 5 अनुमंडल के DSP, मुख्यालय DSP, सभी इंस्पेक्टर और सभी थानाध्यक्ष ने भाग लिया। SP योगेंद्र कुमार ने जून माह में हुए अपराध की जहां समीक्षा की, वहीं कार्रवाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। बदमाशों की धरपकड़ के साथ साथ फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही रूटिंग गश्ती के साथ साथ सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया ताकि अपराध पर लगाम लगाया जा सके। इसके साथ ही लंबित कांडों से निष्पादन का भी सख्त निर्देश दिया। समय पर अनुसंधान के साथ साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने और अन्य कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। न्यूज़ बिहार से लाइव संवाददाता कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। एक शिक्षक के भरोसे चल रहा था प्राथमिक विद्यालय। जलालपुर प्रखंड के अशोकनगर चौखड़ा पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नौरंगी टोला का औचक निरीक्षण बुधवार को BDO अंजू कुमारी ने किया, जिसमें 3 शिक्षकों में से 2 शिक्षक गायब पाए गए। मात्र एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा था। पाठन पठान जैसे 23 के ही शिक्षक करा रहे थे। एक महिला शिक्षक तथा एक अन्य शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित थे। वहां मौजूद एक शिक्षक के पढ़ाने की शैली पर भी BDO असंतुष्ट दिखी। BDO ने हेडमास्टर को पठन पाठन व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों ने भी BDO से शिक्षकों के स्कूल से गायब रहने की जानकारी दी। उसके बाद BDO ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें 31 में से 22 बच्चे उपस्थित पाए गए। किशनगंज रेलवे स्टेशन पार्किंग में टेम्पू चालक ने ठेकेदार पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। किशनगंज रेलवे स्टेशन को
पार्किंग ठेकेदारों के विरुद्ध टेम्पो चालक और बाइक चालक शिकायत लेकर पहुंचे। जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक मुजाहिद आलम के पास शिकायत मिलने के बाद शिकायत की जांच करने जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम स्वयं रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की सच्चाई जाननी चाहिए तो उन्होंने पाया कि पार्किंग ठेकेदारों के द्वारा रंगदारी की जा रही है। 10 रुपये की राशि देकर 50 रुपये की वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, टेम्पो चालकों से 1500 रुपये महीना अलग से ली जाती है। इन ठेकेदारों के द्वारा इसी मौके पर मौजूद रहे वार्ड नंबर 15 पार्षद मोहम्मद चांद किशनगंज रेलवे स्टेशन पर मास्टर आरपीएफ इंस्पेक्टर रहे मौजूद। किशनगंज से चमन अली की रिपोर्ट। देश में कोरोना की लहर के बीच में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और सिक्किम में नैरोबी मक्खी अपना आतंक मचा रखा है। वहीं बिहार के किशनगंज जिले में पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी स्टे होने से यहां पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर किशनगंज स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बताया जाता है कि इस नैरोबी मक्खी का प्रकोप सिलीगुड़ी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो पहाड़ों से होते हुए सिलीगुड़ी शहर तक पहुंच गया है, जहां सैकड़ों लोग नैरोबी मक्खी एसडी फ्लाई से संक्रमित हैं। इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। चींटी की तरह दिखने वाला यह कीड़ा काफी खतरनाक है। ये मक्खियां काटती नहीं हैं, पर शरीर पर बैठने से जहरीला तरल पदार्थ छोड़ती